प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं बरतानवी सियासत की। जहां आपको याद होगा आज से 10 साल पहले एक रेफरेंडम हुआ था यूरोपीय यूनियन छोड़ने के लिए, जिसको ब्रेक्सिट कहा जाता है। उस रेफरेंडम में नैरो मेजॉरिटी से जो हामी थे यूरोपीय यूनियन छोड़ने के, वो जीत गए और बरतानिया ईयू से अलग हो गया। पिछले 10 साल में जब से ब्रेक्सिट हुआ, बरतानिया में 6 प्राइम मिनिस्टर्स आके समझें कि चले गए हैं। और बरतानिया अब मिसाल बन गया है ऐसे मुल्क की जहाँ पे मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर 2 साल पहले इलेक्शन जीत कर आए। लेबर पार्टी इक़्तिदार में आई कोई 14 बरस के बाद, लेकिन एक बार फिर उनके ज़वाल की बातें हो रही हैं। उनके जो अपने लेबर एमपीज़ हैं, कम से कम 40 ने उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और ये इसकी कई वजूहत हैं, लेकिन एक बड़ी वजह पिछले हफ्ते जुमेरात को बरतानिया में जो मुकामी इलेक्शंस हुए, रीजन्स में हुए, उसके रिजल्ट्स हैं जो कि लेबर पार्टी के लिए बहुत डेवस्टेटिंग रहे। बड़े 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 इलाकों से लेबर पार्टी का सफाया हो गया। वेल्स का जो इलाका है जहाँ पे पिछले 100 साल से लेबर पार्टी जीतती आई थी, वहाँ पे वो तीसरे नंबर पर आ गई और उनकी वोट की शरह बहुत कम हो गई। जिस पार्टी ने मैदान मारा है इस इलेक्शन में, उसे रिफॉर्म यूके कहते हैं, जो कि राइट विंग पार्टी है, इमिग्रेशन मुखालिफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। ब्रेक्सिट की वो पार्टी हामी थी और उसके लीडर नाइजल फराज अब पर तोल रहे हैं कि वो बरतानिया के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जब भी इलेक्शन हुआ। जो रिजल्ट आया है उस वो काउंसलर्स का था, मुख्तलिफ बरोज का था। कोई 1400 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो लेबर पार्टी ने इंग्लैंड में लूज़ की हैं। और उसके बाद से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बरतानिया किस तरफ जा रहा है। वहाँ पे जो सेंस ऑफ डिसल्यूजनमेंट है लोगों में, वो मुसलसल बढ़ता गया है। लेबर पार्टी के अंदर एक नज़रियाती तजाद है। पार्टी का एक हिस्सा जो है वो चाहता है कि सोशल सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, उस पर खर्च किया जाए। लेकिन जो राइट ऑफ सेंटर लीडर्स हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, वो इस तरफ नहीं जाना चाहते। लेबर पार्टी पर इस लिहाज से भी बहुत तनकीद हुई है कि गज़ा के हवाले से, इसराइल के हवाले से जो उनकी पॉलिसी रही है, और फिर ईरान के मामले में जिस तरह से कियर स्टामर ने पहले कहा कि मैंने ट्रंप को जवाब दे दिया है, फिर अपने बेसिस उठाकर इस्तेमाल के लिए दे दिए, ये कह के कि ये सिर्फ दिफा के लिए इस्तेमाल होंगे। तो एक खिचड़ी है वहाँ पे, और उसका जो बड़ा मलबा है, जो इल्ज़ाम है, जो वो प्राइम मिनिस्टर पे गिर रहा है। अभी तक कोई 40 के करीब उनके एमपीज़ जो हैं उन्होंने खुल के मुतालबा किया है कि आप इस्तीफ़ा दें। लेकिन अगर ये एक्टिवली कोई होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए कम से कम 81 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा होना होगा, साइन करना होगा कि हम इनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाना चाहते हैं। अच्छा, अब जो पार्टी जीत कर आई है बड़े पैमाने पे, हैरान कुन तौर पे रिफॉर्म पार्टी, ये जो इनका जो एजेंडा है, ये कोई ऐसा वैसा कोई सख्तगीर पार्टी नहीं है। लेकिन इनके कई काउंसलर्स जीत कर आए हैं जो ओपनली रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं, जो मिसाल के तौर पे स्याह फाहम लोगों की तज़हीक करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। ज़रार आपने काफ़ी जी, ये ट्वीट वगैरह देखी हैं, इनका सोशल मीडिया देखा है, कुछ बताएंगे कि आपने क्या देखा है इस हवाले से? मैंने बहुत कुछ देखा है। देखिए, जब हम कहते हैं ना राइट विंग रेसिस्ट, आजकल कौन नहीं है ना, आधी दुनिया ही ऐसी है। तो इसके भी दर्जे होते हैं ना यार। जैसे एक जो उनका उम्मीदवार जो कामयाब हुआ है, उसने कहा था कि यार ये मेरे शहर में इतने नाइजीरियन हैं, यानी सियाफाम अफ्रीकन हैं, और मेरे रोड ख़राब हैं, तो क्यों ना इनको पिघल कर हम रोडों की मरम्मत करें। ये और ये बंदा जीता है। एक और बंदा है जिसने, चले वो तो एक और बंदा है जो, अच्छा ये अगेन यूके के लिए बड़ी बात है, वो कहता है कि हॉलोकॉस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, वो भी जीत गया है। जो वहाँ पर कत्ल के मुकाबले मतलब मेयार को ही समझा जाता है ना, मोर और लेस। एक और रिफॉर्म यूके का कैंडिडेट है जिसने कहा था, एंड आई कोट, शूट द पाकीज ऑन द स्पॉट, वो भी जीता है। और एक अभी हाल में, और अगर आप देखना चाहें कि इस वक्त यूके में एटमॉस्फेयर क्या बनता जा रहा है, तो एक सिख खातून को एक नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म ब्रिटिश मर्द ने रेप किया था उनके घर में दाखिल होके, ये समझकर कि वो मुसलमान है।
ٹھیک ہے, اور میں پوری اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, بہت ہی خوفناک ہے. ایک جو ان کا کاؤنسلر وہاں پر کامیاب ہوا ہے, اس نے کہا ہے کہ دس واز گڈ. یہ ہے. تو اگین پوائنٹ از نا کہ صرف ریسسٹ کہنا اور رائٹ ونگ کہنا کافی نہیں ہوتا. اچھا, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ یو کے میں اس طرح کی لہر چلی ہے. دوسری جنگ عظیم سے پہلے موزلی صاحب تھے برٹش فیسسٹ پارٹی کے, میرا خیال ہے کہ 70 کی دہائی میں اینوک پاول تھے, رائٹ, نیشنل فرنٹ وغیرہ وغیرہ. یہاں پر جو گیم چل رہی ہے وہ ایک الگ درجے کی ہے. اچھا, ایک تو میرا نہیں خیال کہ جمہوریت ماڈرن ووٹر کو سروائیو کرے گی, کیونکہ وہاں پر میں دیکھ رہا تھا لوگ جا کے انٹرویوز لے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ریفارم کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم صرف امیگرینٹس کے خلاف ہیں, لیکن ہماری بہت بہت پالیسیز ہیں. جتنے بھی لوگوں سے پوچھا ان کو اور کوئی پالیسی آتی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نیشنل ہیلتھ سروس, وہاں پہ جو فری ہیلتھ سروس ہے اس کو سپورٹ کریں گے. تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمارا تو ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. تو مطلب کہ صرف نفرت کے ایجنڈے پر امیگرینٹس. جی, اس میں جو چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ برطانیہ کی سیاست میں فریگمنٹیشن ہے. جو دو بڑی پارٹیاں تھیں, لیبر اور کنزرویٹو پارٹی, لوگ ان سے ڈسلوژنڈ ہیں. اور میں نے ذکر نہیں کیا ابھی, گرین پارٹی جو ہے, جو لیفٹ کی پارٹی ہے اور ان کا بڑا ہی پروگریسو ایجنڈا ہے, اس دفعہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ کئی کاؤنسلز میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے. خاص کر کے ویلز میں بھی انہوں نے, کارڈف میں بھی انہوں نے سیٹیں لی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو تناسب ہے ریفارم اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. ریفارم کہنے کو ریفارم, لیکن ایک بہت ہی سخت گیر ایجنڈا جو کنزرویٹو پارٹی سے کہیں گنا آگے ہے. تو اب وہاں پہ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ برٹن جو ہے یہ اس کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے. اس میں ایک چیز جو بار بار بریکسٹ کے ٹائم پہ بھی تھی اور ابھی بھی تھی, وہ ہے بیانیے کی لڑائی, میسیجنگ کی لڑائی, سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جائے لوگوں کی ڈس الوژنمنٹ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے. میرا خیال ہے ہم ایک بریک لیں گے اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کس طرح سے نفرت کی سیاست جو ہے یہ کیسے پروان چڑھ رہی ہے. صرف پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا بلکہ برطانیہ بھی اور امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے. برطانیہ اس کا کیسے شکار ہو رہا ہے, تھوڑا پھر اس پہ بات کر لیں.